गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, बातचीत करते करते कभी कभी हम लोग कहते हैं कि जिस प्रकार तुम्हें आइसक्रीम पसंद है उसी प्रकार मुझे भी आइसक्रीम पसंद है। जिस प्रकार तुम फिल्में पसंद करते हो उसी प्रकार मैं किताबें पढ़ना पसंद करता हूं। जिस प्रकार तुम्हें मेरे वीडियो देखकर खुशी मिलती है उसी प्रकार मुझे आपके कमेंट्स को पढ़कर खुशी मिलती है। दोस्तों, इस प्रकार के सेंटेंस को अगर बनाना हो तो हम लोग कैसे बनाएंगे? तो आज का जो टॉपिक है इसी प्रकार के सेंटेंसेस पर आधारित है। तो दोस्तों, बातचीत करते समय मोस्टली हम लोग ऐसे सेंटेंस हमारे सामने आते हैं और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग ऐसे सेंटेंस बनाएंगे कैसे। तो दोस्तों, चालू करते हैं, ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, सीखते हैं, समझते हैं कि इसका बातचीत में क्या रोल है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ये सारी बातें मैं दोस्तों आपको बनाने वाला हूं। बहुत ही प्यारा वीडियो है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहें और इसके स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिए, एक एक बात को समझिए। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के ढेरों टॉपिक में आपके सामने नए टॉपिक लेके आने वाला हूं, जिससे हम अपनी अंग्रेजी को अफेक्टिव, इंप्रेसिव और डेकोरेटिव बना सकते हैं। तो दोस्तों, चालू करते हैं। वो टॉपिक क्या है? टॉपिक मैं बताऊं पहले, जस्ट एज और इन द सेम वे, जिस प्रकार उसी प्रकार। तो जस्ट एज का मतलब होगा जिस प्रकार, इन द सेम वे का मतलब होगा उसी प्रकार। तो मैंने सेंटेंस लिखे हैं, थोड़ा समझते हैं। जिस प्रकार मानव दुख का अनुभव करता है उसी प्रकार जानवर भी दुख महसूस करते हैं, उसी प्रकार जानवर भी दुख अनुभव करते हैं। बिल्कुल सही बात है। जस्ट एज ह्यूमंस फील सारो इन द सेम वे एनिमल्स टू फील सारो। टू का मतलब होगा भी। इन द सेम वे एनिमल्स टू फील सारो। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, अब मैंने इंग्लिश लिखा, इसका हिंदी नहीं लिखा है। हिंदी हम लोग देखते हैं क्या होगा इसका। जस्ट एज शी डिड नॉट इनवाइट मी ऑन हर बर्थडे, जिस प्रकार उसने मुझे अपने जन्मदिन पर नहीं बुलाया। इन द सेम वे आई टू डिड नॉट इनवाइट हर ऑन माई मैरिज, उसी प्रकार मैं भी उसे अपने शादी में नहीं बुलाऊंगा। जिस प्रकार उसने मुझे अपने जन्मदिन पर नहीं बुलाया उसी प्रकार मैं भी उसे अपनी शादी पर नहीं बुलाऊंगा। या बिल्कुल सही है, बदला लेने वाली बात। ओके। जस्ट एज यू चीटेड ऑन मी, जस्ट एज यू चीटेड ऑन मी, चीट के साथ मोस्टली ऑन यूज किया जाता है। कभी कभी चीटेड मी भी कह सकते हैं, ये रॉन्ग नहीं है। जस्ट एज यू चीटेड ऑन मी इन द सेम वे समवन विल चीट ऑन यू, जिस प्रकार तुमने मुझे चीट किया, जिस प्रकार तुमने मुझे धोखा दिया उसी प्रकार कोई तुम्हें धोखा देगा। यस, बिल्कुल सही है। कभी ना कभी कोई तुम्हें धोखा देगा, जिस प्रकार तुमने मुझे धोखा दिया। यस, अगला सेंटेंस, जस्ट एज द बर्थ इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ इन द सेम वे द डेथ इज द एंड ऑफ लाइफ। जिस प्रकार जन्म जिंदगी की शुरुआत होती है उसी प्रकार मौत जिंदगी का अंत होता है। जस्ट एज द बर्थ इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, जिस प्रकार बर्थ जीवन की शुरुआत होता है, इन द सेम वे द डेथ इज द एंड ऑफ लाइफ, उसी प्रकार मौत जीवन का अंत होता है। तो ये था दोस्तों, इस प्रकार के बहुत सारे सेंटेंस बनाने की कोशिश करें और अपने अंग्रेजी को डेकोरेटिव, अफेक्टिव और इंप्रेसिव बनाइए। लेकिन पहले प्रैक्टिस करना है। बिना प्रैक्टिस के बनाएंगे तो दोस्तों सही नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। जिस प्रकार आप अंग्रेजी से लोगों को प्रभावित करते हैं उसी प्रकार कुछ लोग हिंदी बोलकर लोगों को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, ये भी सही है। अगर आप अपनी हिंदी पोलाइटली और बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं, वे आप टॉकिंग बहुत बढ़िया रहता है, तो उससे भी आप लोगों को इंप्रेस कर सकते हैं। इट इज अप टू यू। यस, धन्यवाद दोस्तों, मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाकी बातें करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको आज का जो टॉपिक था एकदम नया टॉपिक था, बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ और आपके डाउट के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।